हेलो गाइस, तो अब हम लोग निकल रहे हैं कहाँ, संगम स्नान के लिए प्रयागराज जंक्शन से। देखिए, प्रयागराज जंक्शन से अब हम लोग निकल गए हैं। हो गया बनारस में काशी विश्वनाथ बाबा भोले का दर्शन हो गया, रामलला का दर्शन हो गया। अब फाइनली आज हम लोग प्रयागराज अभी सुबह सुबह उतरे हैं। और आज क्या जंक्शन है? प्रयागराज जंक्शन, अभी प्रयागराज से। और अब हम लोग जा रहे हैं घाट पर नहाने के लिए। तो चलिए, मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी आप सभी को अपने साथ लेके जाऊँगी, हर जगह घुमाऊँगी, दर्शन कराऊँगी। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं संगम स्नान के लिए। तो बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में और हम लोग चलते हैं। और देखिए, पलक झपकते ही हम लोग माँ गंगा के तट पर पहुँच गए। जय माँ गंगा। माँ गंगा की अद्भुत छटा दिख रही है। और ये देखिए कितना सुंदर किला है, बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ का। पता नहीं मोबाइल में वीडियो में ऐसा लग रहा है कि नहीं, लेकिन ऐसे देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है नेचुरली। और मुझे लग रहा था कि सिर्फ मैं ही छूट गई हूँ कुंभ स्नान के लिए, लेकिन नहीं, यहाँ आने के बाद लग रहा है कि बहुत सारे लोग हमारे साथ साथ छूट गए हैं और अभी सब लोग पहुँचे हैं संगम स्नान के लिए। मुझे डर था कि कहीं मैं अकेली ही ना वहाँ रहूँ गंगा किनारे, संगम में कोई मिले ही ना मुझे, फिर मज़ा नहीं आएगा। लेकिन नहीं, यहाँ तो बहुत सारे पब्लिक हैं और बहुत सारी नाव लगी हुई है। अब देखिए, किसी केवट से बात करना पड़ेगा, तभी तो वो हम लोगों को संगम किनारे तक छोड़ेंगे, क्योंकि पैदल तो जा नहीं सकती है। बहुत ही गहरा पानी है माँ गंगा की, माँ यमुना की। और यहाँ कोई रेट भी फिक्स नहीं है कि पर पर्सन कितना लेगा, उसको जिससे जितने में बात जम जाए उतने में वो लेके जाता है। तो फाइनली एक केवट से बात हो गई है और हम लोग निकल चुके हैं संगम स्नान के लिए। थोड़ा डर तो लग रहा है क्योंकि पानी बहुत गहरा है, लेकिन बहुत ही सुखद अनुभूति है। और जब सामने से कोई नाव आती है, थोड़ा सा भी टकरा जाता है तो सब लोग एकदम डर जाते हैं। सब एक दूसरे की तरफ एकदम डरी हुई नज़रों से देखते हैं। और पानी तो काफ़ी गहरा है ही, लेकिन सब जय माँ गंगा बोलते हुए हम लोग बस पार लग जाए, संगम तक पहुँच जाए। और सबसे अच्छा तो ये लगता है कि नाव पर बैठे बैठे मेरी हाथ मतलब माँ गंगा के जल तक पहुँच, माँ गंगा के स्पर्श हो रही है। तो मैं तो एक बार इधर से ही छींटा दे दी बच्चों को कि चलो एक स्नान बोट पर ही हो जाए। और अच्छा लगता है नाव पर से झुक के माँ गंगा को स्पर्श करने में, एकदम अलग ही अनुभूति। मुझे देख के श्रुति ज़्यादा मत झुकना बाबू, प्रणाम कर लो, माँ गंगा को प्रणाम कर लो। अच्छा लग रहा है, बच्चों के लिए एक नया अनुभव है नाव में, उसमें भी गंगा माँ में। तो संगम स्नान के बाद अब हम लोग निकल गए हैं अक्षय के दर्शन करने के लिए। बोलते हैं जितने भी लोग यहाँ आते हैं सबको अक्षय का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि रामलला उस समय में इसी पेड़ के नीचे, अक्षय के नीचे पिंड दान किए थे माँ गंगा के तट के किनारे। तो बहुत ही प्रसिद्ध है ये पेड़, तो दर्शन करना चाहिए। और हम लोगों का टारगेट भी यही है कि इधर आई हूँ इतना दिन, मतलब पहली बार आई हूँ, तो जितना हो सके सारा दर्शन करूँ, कुछ छूटे ना। पता नहीं जो छूट जाएगा फिर कब आना होगा। और ये देखिए ऊपर से भी माँ गंगा के दर्शन हो रहे हैं। ऊपर से मतलब अक्षय जो है एक छोटा सा पहाड़ पर है, तो पहाड़ पर से हम लोग नीचे उतर रहे हैं। तो यहाँ से भी माँ गंगा के दर्शन हो रहे हैं। और हम लोग अब यहाँ से सीधे निकलेंगे बड़े हनुमान जी के दर्शन करने, जो कि प्रयागराज में गंगा किनारे है। बहुत ही प्रसिद्ध है, जो यहाँ लेटे हुए रूप में हैं, उनका यही रूप का यहाँ पर दर्शन होता है। तो अब हम लोग यहाँ से निकले हैं, 5 मिनट का ही रास्ता है।
और चिलचिलाती हुई धूप तो बहुत है, बस छाँव में खड़े रहने के लिए सब लोग जगह ढूंढते रहते हैं कि कहीं छाँव मिल जाए। प्यास भी बहुत लग रही है। अभी एक ऑटो से आ गए हम लोग संकट मोचन हनुमान के दरबार में। तो पहले एक बार हम लोग जयकारा लगाएंगे, संकट मोचन हनुमान की जय। हे प्रभु, प्रभु तो यहाँ लेटे हुए हैं, लेकिन लेटे लेटे हुए ही वो अपने सारे भक्तों की पुकार सुनते हैं। उनका यहाँ पर यही रूप है, यही इस रूप का ही दर्शन करने आते हैं सब भक्तजन यहाँ पर। और यहाँ पर सब लड्डू फूल प्रसाद सब मिलता है बाहर में, तो सब लोग लेके आते हैं और भगवान को, इनको तो लड्डू बहुत पसंद है ही, तो सब लोग चढ़ाते हैं। तो वहाँ से दर्शन करने के बाद अब हम लोग सीधे आ गए जहाँ हम लोगों ने रूम लिया था। हम लोगों ने सारा ऑनलाइन ही बुकिंग कर दी थी, बनारस में भी, अयोध्या में भी और यहाँ प्रयागराज में भी। तो यहाँ आ गए हैं और अब जो फॉर्मेलिटीज़ होती है आने के बाद, पहले एंट्री वो सब होगी। और बहुत दिनों से मन में चल रहा था कि एक बार जाना है उधर घूमने, लेकिन वही है, कोई भी तीर्थ स्थान इंसान तभी जाता है जबकि वहाँ से भगवान का बुलावा आता है। तो हम लोगों के भाग्य खुल गए और हम लोग आ गए रामलला के दर्शन करने, बाबा भोले काशी विश्वनाथ के दर्शन करने। जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो उस टाइम से ही, मतलब टीवी में देख के ही हम लोगों को इतना एक्साइटमेंट हो गया था कि एक बार चलना है अयोध्या। और जब अयोध्या जाऊंगी तो बनारस भी जाऊंगी, फिर प्रयागराज भी जाऊंगी, क्योंकि कुंभ में भी हम लोग नहीं आ पाए थे। और ये देखिए हम लोग आ गए अपने रूम में और रूम सबको बहुत ही पसंद आया है। मुझे लगा एक वीडियो बनाना चाहिए, और जगह भी उधर भी मैं बनाई थी और ब्लॉग में दी हूँ। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, मतलब नीट एंड क्लीन। घर एंट्री करते ही सबका मन खुश हो गया। और जब घर अच्छा मिलता है, कहीं होटल आप बुक करिए जाइए तो थकान दूर हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, पैसा भी लग जाता है और रूम अच्छा नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ देख के सबका मन खुश हो गया। सब अच्छा है। क्या बोलते हैं, मास्टर बेडरूम और 2 रूम लिया है हमने बराबर। और ये आर्या को तो एक व्हील चेयर मिल गई, ये तो बस बच्चे खुश हो जाते हैं, इसको व्हील चेयर बहुत पसंद है, जहाँ मिल जाती है बस ये बैठ के घूमने लगती है। इसको सबसे अच्छा यही लगा। घर हवादार है और रोशनी भी है। ड्रेसिंग टेबल मिल गया सामने, बस सब लोग अपना अपना बाल देखने लगे, बाल किसका कैसा है, क्योंकि थोड़ा जाने आने में, ट्रैवल में बाल तो ख़राब हो ही जाता है हवा में। और ठीक है, रूम अच्छा है, तो अब आज रात हम लोग यहाँ रुकेंगे, इससे थकान दूर हो जाएगी। और कल हम लोगों की मुंबई की गाड़ी है, तो कल हम लोग यहाँ से निकल चलेंगे। चलिए जी, 13 नंबर हम लोग रहते, 14 इसको छोड़ दें। यहाँ खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था है। तो हो गया, अब अगले दिन हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। अब जा रहे हूँ छिपकी स्टेशन से, प्रयागराज में छिपकी स्टेशन से हमारी गाड़ी है। मन तो नहीं हो रहा है जाने का, लेकिन क्या करूँ, अब छुट्टियाँ ख़त्म हो गई है, अब जाना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बस अब यहाँ की जो यादें हैं वो रह जाएगी मानस पटल पर। हे गाइस, गुड आफ्टरनून। अभी हम लोग सब आ गए हैं प्रयागराज छिपकी स्टेशन, और अब हम लोग महाराष्ट्र मुंबई की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। हो गया उद्घाटन हम लोग का संपन्न, और अब हम लोग घर की तरफ निकल रहे हैं। चलो चलो चलो, ये बैग लो। ये है सारा सामान। हाँ हाँ, सब सामान उतर गया। टाइम कितना हुआ? ये सब सामान हो गया। स्टेशन पे चले, तो 2 मिनट सामान। हाँ, ये एक छोड़ा हमको देखो। चलो आइए, बोतल है ना तुम्हारे पास? चलो आ जाएंगे। अभी तो इसको भी पार करना है। आगे से आगे से
आ जाओ। अभी हम लोगों की 1 बजे की गाड़ी है मुंबई की, और हम लोग कल दिन में कौन सी गाड़ी है? 1 बजे 1:30 बजे तक दादर पहुंच जाएंगे। फिर हम लोगों को 2 दिन रेस्ट मिलेगा, सैटरडे संडे, और फिर मंडे से अपना रोजी रोटी चालू हो जाएगा। सबका ऑफिस स्कूल जो हमारा रूटीन लाइफ है हो गया। 1 वीक हम लोग टूर पर निकले थे, सब 1 हफ्ते कैसे निकल गया कुछ पता भी नहीं चला। घूम फिर के थोड़ा परेशानी तो हुआ। ये देखिए, पहले मैं ये दिखा रही हूँ आप लोगों को, वो प्रयागराज छिपकी स्टेशन। कितना भव्य स्टेशन है, कितना सुंदर है। यहीं पर जब कुंभ लगी हुई थी, इस स्टेशन का बहुत नज़ारा देखने के लिए मिलता था। यहाँ की जो भीड़ दिखाई जाती थी, प्रयागराज स्टेशन छिपकी की भीड़, पूरे स्टेशन पर देखिए गंगा जी का पेंटिंग किया हुआ है। बोट चल रहा है, नाव चल रही है, केवट और रामलला का मंदिर का, अयोध्या राम मंदिर का पूरा पेंटिंग किया हुआ है प्रयागराज छिपकी स्टेशन में। मतलब एकदम आकर्षित करने वाला स्टेशन का ये पेंटिंग है, प्रयागराज छिपकी स्टेशन। रामलला की मंदिर और गंगा माता की, गंगा नदी में केवट नाव चला रहे, वही पेंटिंग है पूरा। तो हमारे साथ बने रहिए। अब हम लोग मुंबई जा रहे हैं, हमारे साथ चलिए मुंबई। और 1 बजे की ट्रेन है, हम लोग 1 घंटा अभी बैठे हैं स्टेशन पर।